Hello students, now we are going to start the next question of exercise 2.5, the question number 5. Can I factorize this algebraic expression which is 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz and minus 16xz. बेटा सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब फैक्टराइजेशन करेंगे उससे पहले आपको ये जानना होगा कि ये किसका फॉर्मूला होता है। देखो आप देखो ध्यान से, आगे जो तीन टर्म है ना स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या है कि जो वेरिएबल का पावर 2 है, जैसे यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, थोड़ा मैं आपको हिंट कर दूं। हिंट ये है, ये कभी फार्मूला बताए थे हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इसका ये मतलब है कि अगर ये अगर इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर या a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो जरा देखो पहला सवाल हम देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz अब माइनस 16xz। देखो ये जो है a स्क्वायर है, ये जो है b स्क्वायर है, ये जो है c स्क्वायर है, ये 2ab होगा, यहाँ 2bc होगा और यहाँ 2ca होगा। अब बच्चों देखो मैंने टेम्पलेट बना दिया। देखो यहाँ पे मैं 2x लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 3y लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 4z लिख सकता हूँ। अब रुको जरा ध्यान से, जैसा कि आपको पता है 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है और 4z का होल स्क्वायर 16z स्क्वायर होता है। लेकिन तुम देखो अगर मैं a को 2x सपोज कर रहा हूँ, b को 3y सपोज कर रहा हूँ, c को 4z सपोज कर रहा हूँ ना, तो तुम देखो क्या होगा यहाँ पे। अभी देखो गलत है, अभी सही प्रॉपर में भी लिखा नहीं। यहाँ a की जगह पे 2x है, b की जगह पे 3y है, यहाँ b की जगह पे 3y है, c की जगह पे 4z भरेंगे और जबकि c की जगह पे यहाँ 4z होगा और a की जगह पे 2x होगा। अब जरा सोचो ध्यान से, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये ठीक है 4x स्क्वायर है, यहाँ 9y स्क्वायर है, यहाँ 16z स्क्वायर है, यहाँ 2 2 जा 4 इंटू 3 12xy आएगा। जबकि देखो यहाँ पे आ रहा है 24yz जबकि होना चाहिए माइनस 24yz। जब देखो यानी यहाँ गलत हुआ और यहाँ पे होगा 16zx जबकि हो रहा है यहाँ पे माइनस 16zx। या xz बात वही है, zx को xz कहो। तो देखो बेटा आप कैसे हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई और थोड़ा सुधार करते हैं। देखो यहाँ निगेटिव, देखो किस वेरिएबल के आगे निगेटिव साइन है, एक yz के आगे निगेटिव साइन है और xz के आगे निगेटिव साइन है। बस यहीं पर ट्रिक है। देखो yz और xz दो वेरिएबल ऐसे मिले जिसके आगे का साइन निगेटिव है। तब बताओ yz और xz में क्या कॉमन है, माने yz और xz में सिर्फ कॉमन z है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे वह टर्म निगेटिव रखेंगे जिसमें z आया हो, इसमें x है, इसमें y, इसमें z है, यानी इसको तुम लिखोगे। देखो अब हम जान चुके हैं माइनस 4z का होल स्क्वायर करने पे 16z स्क्वायर आएगा। इट मीन जहां जहां 4z उसके आगे निगेटिव रखोगे, जैसे यहाँ निगेटिव रखोगे और यहाँ निगेटिव रखोगे। अब देखो ये सही है। अब चेक करो फिर, इसका होल स्क्वायर ये आएगा, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर आएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12xy हो जाएगा। देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24yz हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू xz हो जाएगा। अर्थात इट इज द फॉर्म ऑफ 2x प्लस 3y और माइनस 4z होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिखो, यानी इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही ना फैक्टराइजेशन होगा, दो बार लिख दो, बस हो गया। यही हमारा फैक्टराइजेशन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बेटा कैसे जाना कि यहाँ नेगेटिव चाहिए, चाहे तो यहाँ भी नेगेटिव ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोल्यूशन में हमारा प्रॉब्लम आता। तो देखो ट्रिक बस ये है ना कि जिस वेरिएबल के आगे नेगेटिव आएगा उस मतलब यहाँ देखो yz के आगे निगेटिव है, xz के आगे निगेटिव है, तो yz xz में क्या कॉमन है, z कॉमन है, यानी उस z को निगेटिव आगे रखना जिसमें z आया, उस टर्म में निगेटिव रखना जिसमें z आ रहा है। z यहाँ आया है, ठीक है, इसमें नहीं सोचेंगे, बस आगे के तीन टर्म में कोई एक नेगेटिव होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन हम अपना। ओके, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन से देखो,
अब तो आपको पता चली क्या होगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी का फॉर्मेट है ये, जहाँ a के जगह पे देखो बेटा अभी यहीं पे 2x² है ना, तो देखो अब पहले देखो निगेटिव कहाँ होगा, देखो यहाँ xy का आगे निगेटिव है एंड xz का आगे निगेटिव है, यानी x वाले टर्म कॉमन होंगे, यानी जो x वाले टर्म होगा वहाँ निगेटिव करोगे। समझो यहाँ a² है, यहाँ b² होगा, यहाँ c² होगा, ये हमेशा प्लस ही लगाओगे यहाँ पे। 2 टाइम्स ab 2 टाइम bc और प्लस 2 टाइम्स ca, पहले टेम्पलेट बना दो। देखो बेटा तुमको पता होना चाहिए √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। उसी तरह 2x² है, यहाँ √2 × x लिखोगे, क्योंकि हमको पता है √2 × x का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 2x² होता है। यहाँ y फिल करोगे, यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर, देखो 2√2 का होल स्क्वायर ना 8 होता है, और यहाँ z लगाओगे। अब देखो कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, फिर से देखो यहाँ वेरिएबल xz का आगे निगेटिव है और यहाँ वेरिएबल xy का आगे निगेटिव है, माने xz और xy में कॉमन है x, अर्थात ये x वाले टर्म के आगे निगेटिव होगा, बाकी दोनों जगह पॉजिटिव होगा। यानी a हमारा -√2 × x है, b y है और c आपका 2√2 × z है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2√2 z का होल स्क्वायर 8z² होगा। वैसे भी तुमको पता है कि जैसे मान लो 8z² है, इसको आप 8z का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 16z² होगा, लेकिन ये लिख सकते थे क्या, √8z का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। और √8 का मतलब ही होता है 2√2z का होल स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? √8 बराबर होता है 2√2 और z, ध्यान देना ये z है, ये 2√2 है, ठीक है ना। तो देखो बेटा अब a आपका -√2x है, b आपका y है, c आपका 2√2z है। चलो यहाँ पुट करो -√2x, देखो कैसे हम जाना, यहाँ निगेटिव होगा यहाँ निगेटिव नहीं होगा, तो जो ट्रिक बताया है उसको फॉलो करिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे y इंटू है और यहाँ पे मतलब 2ab 2bc और ये होगा 2√2 और ये z होगा, z को हम ऐसे बना दे रहे हैं। अब 2√2 ये z है इंटू -√2x, देखो बेटा ये a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c जैसा है, जरा वेरीफाई कर लो गलत है या सही है। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, x का स्क्वायर x², ये आएगा 2x², y का होल स्क्वायर y² होगा, 2√2z का होल स्क्वायर आएगा 8z²। अब देखो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 2 × √2 2√2, x × y xy, ध्यान देना यहाँ पे x है और y भी है। ऐसे देखो 2y × 2√2z, देखो 2 × 2 4√2yz। अब देखो ये प्लस इंटू माइनस माइनस, देखना यहाँ पे माइनस, देखो -√2 × x है, देख लेना, और 2 × 2 4 और √2 4 × 2 8 होता है। तुम बेटा अलग से इसको समझ लो कि कैसे ये सही है, गलत नहीं लिखा गया है, आप चेक कर सकते हो। 2√2z है, थोड़ा सा इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, इसको z को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये होगा -√2x + y और प्लस 2√2, ये z को हम ऐसे लिख दे रहे हैं का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को 2 बार लिख दो, ये फैक्टराइजेशन है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, यही हमारा क्या बेटा सॉल्यूशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तैयार हो जाएगा ये। जो ये एज होमवर्क है, जो भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आप कर लीजिएगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप कर लीजिएगा, इसको अपलोड कर लीजिए। 4x² + 9y² + 16z² -12xy + 24yz - 16xz। देखो तुमको वो टर्म में निगेटिव रखना है, जैसे इसमें xy है, इसमें xz है, तो आगे वाले टर्म यानी आगे वाला टर्म क्या है 4x² है ना, तो इसको तब लिखोगे -2x का होल स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड है 4x² + 9y² + 16z² -12xy - 24yz + 16xz। थर्ड क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z² + 2 × √2xy - 4√2yz - 8xz। Now the fourth question है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy - 4√2, देखना बेटा ये √2 है yz और प्लस 8xz। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, इसको हम एक्सपेंड करना है। पहले आपको हम फार्मूला इसका बता दें, देख रहे हो ना हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूले लग रहे हैं। ये फार्मूला है a + b का होल क्यूब, दो फार्मूला याद कर लो आप,
एक है a प्लस बी का होल क्यूब, एक माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बेटा इसको हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, या एक और तरीका है, इसको जब तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको तुम ऐसे लिखो, या इसको और मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बच्चों आप a प्लस बी होल क्यूब को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो, और इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। आपके पास 3 तरीके हैं लर्न करने के, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, जब कभी a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन आप पढ़ते हो, जहां जैसे भी जिस रूप में आया है, कहीं से जब आया फर्स्ट टाइम, तो ये ऐसे ही आता है, पहले ये आएगा टर्म, पहले सेकंड टर्म ये आता है, थर्ड टर्म ये आता है, फोर्थ टर्म ये आता है, मतलब यही इसका एक्चुअल रूप है। लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल तरीके से लर्न करते हैं कुछ इस तरह से, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, याद कर सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपके पास 3 तरीके हैं लर्न करने के, किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। अभी तो हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, देखते हैं जब क्वेश्चन आएगा साफ साफ दिखेगा। ऐसे ही बेटा एक और फॉर्मूला याद करो, a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। एक तरीका इस तरह से याद कर सकते हो। दूसरा तरीका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a करोगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो 3ab स्क्वायर होता है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तीसरा फॉर्मेट a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब माइनस बी क्यूब, आप इस फॉर्मेट भी याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये फर्स्ट वाला जो फॉर्म है वो आसान होता है, क्योंकि इससे मिलता जुलता है, ठीक है। कोशिश करिएगा आप हर फॉर्मेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मतलब एज ए मैथमेटिशियन आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। चलो तो मुझे आई होप कि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट इसका एक्सपेंड करना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। क्या है फार्मूला, एक बार और याद दिला दें। a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सिंपल वाला याद कर ले, 3ab इंटू a प्लस बी, यही ऐसे याद करा दे रहे हैं आपको। चलो यहाँ इक्वल टू का साइन, जहां जहां ये समझो a बराबर 2x है, b बराबर 1 है, तो समझो टेम्पलेट बनाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो मैं ना फार्मूला कैसे लर्न कराता हूँ, मैं टेम्पलेट बना के लर्न कराता हूँ। आप टेम्पलेट बना लोगे, बस भरना रहेगा, यहाँ 2x भरना, यहाँ 1 भरना, यहाँ 2x भरना, यहाँ 1 भरना, यहाँ 2x प्लस 1 भरना। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगा, लेकिन आप ऐसे याद करोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। बताओ बेटा 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 2 जा 6 इंटू x 6x इंटू 1 6x बस आएगा, 3 इंटू 2x इंटू 1 6x आता है। अब ब्रैकेट में 2x प्लस 1, देखो एक्सपेंड करना फर्दर, इसको ब्रैकेट ओपन करो, ये 1 रखा लेना, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x, इट गिव्स 12x स्क्वायर। कैसे, 6x में 2x से मल्टीप्लाई करोगे 12x स्क्वायर, और लास्ट में 6x होगा, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उनका जो पावर का जो वेरिएबल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब हमारा आंसर आ गया, तुम यहाँ तक भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। क्या किया हमने क्या किया, जो वेरिएबल x है उसका जो पावर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब ये हमारा एक्सपेंशन है। आपका आंसर ए भी था, आपका आंसर ये भी है, ठीक है। ओके, आसान है कि नहीं। अच्छा मान लो बेटा अगर यहाँ माइनस होता, सपोज दैट, तब क्या करते, तब तुम्हारा ये वाला फार्मूला लगता ना, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो जो सोचो, चलो इसी में बता देते रहे कहाँ चेंज होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा। इस हिसाब से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। लेकिन देखो माइनस 6x इंटू 2x करो तो आ गया माइनस 12 स्क्वायर, लेकिन माइनस 6x इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस 6x होगा। ये सही है, प्लस ही रहेगा। तो क्या क्या चेंज हुआ, तो इसको हमारा आंसर आ गया 8x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 1, ये हमारा क्या होगा, या तो ये आंसर कर दो चाहे उसको आंसर कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट बता दे रहा हूँ एक्सपेंशन का, और a प्लस बी का होल क्यूब एट ए वन टाइम दोनों में बता दे रहा हूँ। देखो इसी फॉर्मेट में मैंने यूज किया, देख लो आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको आराम से समझिए, ठीक है, रटने से नहीं आएगा, बार बार जब सवाल लगाओगे ना तो याद हो जाएगा। अब आप क्या करना है, इसको 2x प्लस 1 का क्यूब है कर देना 2x प्लस 3 का क्यूब, 2x प्लस 5 का क्यूब, कई सवाल बन सकता है, या 2x प्लस y का क्यूब, कुछ भी आप क्वेश्चन बना लो, क्या दिक्कत है। तो आपको ना देखो मैथ्स जो होता है ना लगाने से आता है, ऐसा वो नहीं है कि आप एनसीईआरटी का 4-5 सवाल लगा लेते हो आपका एक्सरसाइज पूरा हो जाता है आपको मैथ्स आ गया, नहीं, मैथ्स उससे नहीं आता जब तक खुद आप प्रैक्टिस ना करो, तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। जैसे 2a माइनस 3b का होल क्यूब, अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना इसके a और इसके a में। अब हमारे लिए a जो है 2a की तरह है और b हमारा 3b है, तो फार्मूला वही लगाएंगे, टेम्पलेट बनाओ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। चलो जहाँ a है वहाँ 2a पुट करो, जहाँ b है वहाँ 3b पुट करो, एक जगह पे 2a, b एक जगह 3b, और यहाँ 2a माइनस 3b। चलो ब्रैकेट को ओपन करो, 2a का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब 8 a क्यूब होता है, ये 27 देगा ना, 3 पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू 3 जा 18, 18 ab होगा, और ये 2a माइनस 3b है। थोड़ा और ओपन करो ब्रैकेट को, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, बेटा 18, 18ab इंटू 2a 36 हो जाएगा, a स्क्वायर b हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 18ab इंटू 3b, 18 18 के 54, 18 इंटू 3 54 ab स्क्वायर हो जाएगा, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे लिखो, 8a क्यूब, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब है ना, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे बहुत से बुक में अगर बुक का आंसर मिलाओगे ना तो ऐसे लिखा होगा, मैं बता दूं, ऐसे लिखा होगा 8a क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर और लास्ट में माइनस 27b क्यूब, ऐसे लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक भी लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगर मान लो एक क्वेश्चन अगर 2a प्लस 3b का होल क्यूब होता तो कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता। अब हमारा पहला वाला फार्मूला था, तो यहाँ जैसे क्या होता है, पहले वाले फार्मूले में a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, अर्थात यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह प्लस आता है, कहीं भी निगेटिव का जिक्र नहीं होता, ठीक है ना। बस यही हमारा एक्सपेंशन होगा, आप चाहो तो चेक कर लो, आपका आंसर ये भी है, आपका आंसर ये भी है, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब, तीसरे को एक्सपेंड करते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट करते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना। अब नहीं डाउट है ना किस पे लिखना है, क्लियर पे लिखना है कि रफ पे लिखना है, कहीं लिखो, बस सही होना चाहिए और आना चाहिए आपको। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता किस कॉपी पे लिखें, जिसके पास जो कॉपी अवेलेबल है उसी पे लिखे, हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे बस ये है कि आपको मैथ्स आनी चाहिए। अगर आप फेयर नहीं करोगे तो भूल नहीं जाओगे। चलो देखो, a प्लस बी होल क्यूब, यही पहले वाला फार्मूला, टेम्पलेट बनाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलो भरो, यहाँ पे 3x/2 भरोगे, यहाँ 1 भरोगे, यहाँ 3x/2 फिल करोगे, यहाँ 1 फिल करोगे, और यहाँ 3x/2 प्लस 1 फिल करोगे, बस हो गया। और सिंप्लीफाई करो, 3 का क्यूब 27 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, और x का क्यूब x क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। देखो 3 3 जा 9, 9x/2, तुम चेक कर सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही रहेगा नंबर, 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 गिव्स 9x/2, और अंदर है 3x/2 प्लस 1, और ब्रैकेट को ओपन करो, 27x³ 8 प्लस 1 प्लस, देखो बेटा 9x/2 इंटू 3x/2, सावधानी से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 27, x इंटू x x², 2 इंटू 2 4, फर्दर प्लस 9x/2 प्लस 1 इट गिव्स 9x/2, बस हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन और अच्छे से लिखना है तो क्या एक चीज और गड़बड़ हो रहा है, देखो नहीं सही है, सही है, सही है, मुझे लगा कि क्यों होगा, क्योंकि x इंटू x² होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 27/8x³, फिर 27x² 4, देन 9x/2, और लास्ट में प्लस 1 लिख दो,
मतलब यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये भी आंसर है। तो आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करो, लेकिन सबसे परफेक्ट लास्ट वाली लाइन है, वहां तक पहुंचाने का प्रयास करो। अच्छा बच्चों, मान लो फर्दर चीज समझा देते, अगर यहाँ माइनस होता तो तब कैसे एक्सपेंड करते, तब ये सेकंड वाला फॉर्मूला बनता a माइनस बी का होल क्यूब, यानी क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो क्या होता, यहाँ तो माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, और यहाँ तो माइनस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इससे जब माइनस 9x/2 जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा ना तो प्लस 9x/2 हो जाएगा। तो हमारा क्या सोल्यूशन आएगा, ये सही है, ये माइनस हो जाता, ये सही है, और लास्ट में हमारा -1 हो जाएगा। तो आप मिला लीजिएगा, गलत है या सही है, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड तो मैंने बता दिया, एडिशनल 3x/2 - 1 का होल क्यूब का एक्सटेंशन क्या होगा, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड x - 2y होल क्यूब 2y/3 होल क्यूब, ठीक है ना बेटा। ये देखो सेकंड वाला फॉर्मूले का ही फॉर्म है ये। तो क्या लिखोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ a की जगह पे x फिल करोगे, b आपका 2y/3 है, यहाँ x है, यहाँ 2y/3 है, और यहाँ x माइनस 2y/3 है। तो देखो चलो, x का क्यूब x क्यूब होता है, माइनस रहेगा, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, y का क्यूब y क्यूब होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। देखो बेटा 3 से 3 कट जाएगा, सिंपली आपका 2xy बस बचेगा, इंटू x माइनस 2y/3। थोड़ा और ब्रैकेट खोलो, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27। देखो माइनस 2xy इंटू x से जब मल्टीप्लाई करोगे ना, इट गिव 2x²y। फर्दर माइनस 2xy जब माइनस 2y/3 से मल्टीप्लाई करेगा, पहले देखो साइन देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy इंटू 2y, 2 2 4, xy इंटू y हो जाएगा xy² और अपॉन 3 हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है, 2 2 4 xy² अपॉन 3, ठीक है। यही हमारा बच्चों क्या है, यही हमारा क्या सोल्यूशन है, ठीक है ना, यही हमारा एक्सपेंशन फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन है 99 टू द पावर 3। अब ऐसा नहीं बच्चों के 99 टू 99 टू 99 करके इसका सोल्यूशन निकाल लो, आपको फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले हम लगाते हैं 99 होल पे पावर 3। देखो अभी एक फार्मूला बताए थे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, एक फार्मूला ये था। और सेकेंड फार्मूला था a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। सेकेंड फॉर्म है a क्यूब माइनस 3a²b, इसके लिए a क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। चलो देखो 99 का क्यूब है, तो 99 को हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब तो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कहीं ना कहीं ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलो एक टेम्पलेट हमने बना लिया। अब यहाँ फिल करना 100, यहाँ फिल करना 1, यहाँ क्या फिल करोगे 100, यहाँ 1 फिल करोगे, यहाँ 100 माइनस 1 फिल करोगे, क्योंकि यहाँ a माइनस बी की तरह ट्रीट होगा। देखो बेटा 100 का क्यूब है ना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 है, यानी a के आगे 6 जीरो, ये 1 2 3 4 5 6, थोड़ा संबंध करिएगा, 6 जीरोस है। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1, इट गिव्स 300। अब जैसा कि पता है 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 99 आएगा। अब बच्चों करना क्या है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस क्या है ये आएगा 2, बस 300 इंटू 99 ये आएगा ना। बस अब करना क्या है कि देखो चाहो तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, तब इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना है इसमें में से 29701, ठीक है ना। अब ये 10 लाख है क्या, 10 लाख में 29,701 को अब सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो क्या सोल्यूशन आता है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, देखो मैंने यहाँ करके दिखा भी दिया है, तो आएगा 970299, ठीक है ना, 9,70,299। आप चाहो तो आंसर मिला लेना, ठीक है।
चलो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको भी एक्सपेंड करना है x 102 के पावर क्यूब बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो देखो कैसे करते हैं बेटा। सेकंड बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है। देखो 102 के पावर क्यूब है, तो 102 को 100 + 2 का होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं। अब हमारा सेकंड फॉर्मूला रहेगा क्या, इसका टेम्पलेट a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a + b। चलो भरो। अब a की जगह पे 100 फिल करना, यहाँ 2 फिल करना, यहाँ 100 फिल करना, यहाँ 2 फिल करना, या 100 + 2 फिल करना। बताओ ये है 100 का पावर 3 है, तो क्या होगा, एक के आगे ना 6 जीरो बढ़ा लीजिएगा और क्या, ठीक है। 100 इंटू 100 इंटू 100। अब देखो 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 इंटू 100 300, 300 इंटू क्या होगा 600 होगा, इंटू 102 हो जाएगा, बस हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करके अब ऐड कर दो, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो। इसमें हम 8 ऐड कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 600 इंटू 102 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 61200। अब दोनों को ऐड करो, देखो क्या आता है।